हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर बैक। और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम अभी तक जो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स में लास्ट क्लास में हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। देन हमने उसके बाद फैक्टराइजेशन सीखी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट, हमने 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो आपकी जूनियर क्लासेस में की है, 8th क्लास में की है, राइट। सो उन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। आज के वीडियो में हम वही देखेंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो स्टूडेंट, जो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास की थी आपने, लेट मी राइट द नेम ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स, राइट। सो स्टूडेंट, सबसे पहली जो आइडेंटिटी थी आपके पास वो थी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट, ए बी वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, बाकी सेम रहता है। थर्ड आइडेंटिटी स्टूडेंट जो हमने की थी दैट वाज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो स्टूडेंट, अब हम जब पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे सो विल फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ दीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास फैक्टर्स गिवन है। सपोज़ इस आइडेंटिटी से हमें फैक्टर्स बनाने हैं। वी हैव बीन गिवन 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। वी हैव बीन गिवन 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो स्टूडेंट, हम इसको जो लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस एज 2x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट हमने 2x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर को लिखना है। स्टूडेंट, अगर आप इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर और 5y स्क्वायर तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर और 2x होल स्क्वायर का मतलब है 2x होल स्क्वायर इज 2x इंटू 2x, जिसका आंसर आता है 4x स्क्वायर। सो दिस फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है, राइट। सो यू हैव टू राइट 2x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, इसको हम फैक्टराइज करते हैं दिस पार्ट को ये आइडेंटिटी लेके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये वाली जो टर्म है आपकी बन जाएगी a स्क्वायर और ये बन जाएगी माइनस बी स्क्वायर। तो आपके जो फैक्टर्स बनेंगे, आपके फैक्टर्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y। सो आपने फैक्टराइज कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल था दिस वाज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से फैक्टराइज कर दिया है। तो स्टूडेंट, अब हम क्या है बाकी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टराइजेशन सीखते हैं। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट, जब भी आपके पास राइट फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं उनको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लाइक हमारे पास ये टर्म है और ये टर्म, दोनों जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको तो वी कैन राइट 7a स्क्वायर और इसको हम लिखते हैं 5b होल स्क्वायर, राइट। 7a स्क्वायर प्लस 5b होल स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए जहाँ पे ए बी आ रहा है या एक्स वाई आ रहा है, इस आइडेंटिटी के साथ अगर आपका प्लस साइन आ रहा है देन आप यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर।
अगर ये साइन नेगेटिव होता तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे नेगेटिव वाली आइडेंटिटी, दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने अब यहाँ क्या करना है, फार्मूला आपके पास क्या है, 2 इंटू ए, वट इज़ ए 7a, b कितना है 5b। स्टूडेंट आपको अब क्या चेक करना है, आपने फॉर्मेट में लिख दिया इसको, अब आपको क्या चेक करना है कि डस इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है तो आपके फैक्टर्स राइट हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 7 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, यहाँ भी 70 है, यहाँ भी प्रोडक्ट 70 आ रहा है और साथ में ए बी है। सो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज़ a, दिस इज़ b, 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हमारी टोटल आइडेंटिटी बन गई। सो नाउ वी कैन राइट दिस एज 7a प्लस 5b होल स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल था इसके हमने फैक्टर बना दिए। किस तरह से बनाए हैं, यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। अब हम यूज़ करेंगे नेगेटिव a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आपकी जो मिडल वाली टर्म है ये नेगेटिव में है, तो अब हम आइडेंटिटी जो लगाएंगे दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होती है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो इन दोनों टर्म्स के आप परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। यू कैन राइट दिस एज 2y होल स्क्वायर और ये नेक्स्ट वाली टर्म 1 स्क्वायर, बीच में माइनस साइन आ गया। आइडेंटिटी में क्या आ रहा है स्टूडेंट 2, a कितना है 2y और b कितना है 1। सो आपका आंसर क्या आ रहा है 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। स्टूडेंट गलती से भी इसके अंदर कई स्टूडेंट्स की क्या हैबिट होती है, यहाँ माइनस साइन है, तो जब आपके पास माइनस साइन है और आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं सो a को सिर्फ a लेंगे, b को b लेंगे। यहाँ पे b को इस केस में नेगेटिव नहीं लेना है, आपको b को माइनस नहीं लेना है, b विल बी जो आपके पास टर्म होगी दैट विल बी द ओनली टर्म। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 है, सो विल टेक इट 1 नॉट -1। तो इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे सो ये बन रहा है फैक्टर 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट, जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं, राइट, अगर आपको एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे आपके पास -1 है, तो -1 यहाँ पे -1 नहीं लगाना है, तो आपको जस्ट 1 लगाना है। सो दिस वे आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर। अब हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 49। अब हमें इस टर्म को फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप देखिए, आप इसको 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ पे आप वाई स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर लिख सकते हैं जी। नाउ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब एक्सपोनेंट किए थे a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, यू कैन राइट दिस एज a अपॉन b रेज टू पावर m। सो हमने वो वाली आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लगा दिया। सिमिलरली हेयर इट इज़ y माइनस 7 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा रहे हैं सो व्हाट दिस बिकम्स a माइनस b इंटू a प्लस b। सो यहाँ पे आपके फैक्टर्स हो गए विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। स्टूडेंट जब भी आप ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, आपने नेगेटिव वाली टर्म पहले लिखी या पॉजिटिव वाली लिखी, इट डज़ नॉट मेक ए डिफरेंस। प्लस माइनस वाली कोई भी टर्म आप पहले लिख सकते हैं,
दैट विल रिमेन द सेम, राइट स्टूडेंट। सो दिस वे आप इन तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज स्टूडेंट जो हम यूज़ करेंगे दैट विल हैव 3 वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने 3 आइडेंटिटी यूज़ की है इनमें हमारे पास 2 वेरिएबल थे x और y। अब हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, राइट। सपोज वी हैव x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। जब आपके पास ये आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका मीनिंग क्या है, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो इसका मतलब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करते हैं सो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आती है, x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस y को हम पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस z को हम पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, एक्स को जेड के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स जेड, प्लस वाई को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया वाई एक्स, प्लस वाई को वाई के साथ किया वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, सिमिलरली हेयर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने जब सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल 9 टर्म्स आ गई। नाउ लुक एट दिस टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये तो ओनली टर्म्स है जी, एक्स स्क्वायर में ओनली एक टर्म है, वाई स्क्वायर में एक टर्म है और जेड स्क्वायर में एक टर्म है। सो व्हाट दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सारी अनलाइक टर्म हमने अलग लिख ली। नाउ दिस इज एक्स वाई, देन वी हैव वन मोर एक्स वाई, दैट इज दिस एक्स वाई। एक्स वाई प्लस वाई एक्स और एक्स वाई सेम होते हैं, इन दोनों को स्टूडेंट ऐड किया तो ये क्या बन गया आपके पास 2xy, राइट। और एक्स जेड एंड दिस इज आल्सो एक्स जेड, सो दिस विल बिकम एक्स जेड 2xz। दिस इज वाई जेड प्लस वाई जेड, दिस विल बी 2yz। तो स्टूडेंट आपके पास जो आइडेंटिटी आ गई इसको मल्टीप्लाई करके, सो वी कैन राइट दिस एज, यहाँ से हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रही है दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो आपके पास दिस इज़ द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हमारे पास इसमें कुछ चेंजेस हैं सो देन आल्सो हम इसी आइडेंटिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए हम कैसे मॉडिफाई करते हैं इसको, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इसको देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पे है x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, सो नाउ अभी हमारे पास x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। सो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे पास सेम आइडेंटिटी बन गई, y के प्लेस पे हमारे पास माइनस वाई आ जाएगा, तो हम इस आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में y के प्लेस पे माइनस वाई को हम पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे माइनस वाई, सो माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई नेगेटिव है जी, तो x इंटू माइनस वाई प्लस वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। सो आपकी जो आइडेंटिटी बन जाएगी स्टूडेंट x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, वाई माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी वाई स्क्वायर,
सो ये वाई स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स प्लस जेड स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 2xy, दिस विल बी माइनस 2yz प्लस 2zx, राइट। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। स्टूडेंट देखिए ये तो हमने इसको एक्सपैंड करके किया। अगर आपको स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में पहली तीनों टर्म्स तो सेम रहेंगी, यहाँ पे कुछ भी प्लस है कुछ भी माइनस है, फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी सेम। अगर यहाँ पे y नेगेटिव है तो y वाली टर्म को माइनस कर दिया, y वाली टर्म को माइनस, z और x वाली टर्म सेम रही। अगर आपके पास ये दोनों टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं, अगर आपके पास दोनों टर्म नेगेटिव आई तो y को नेगेटिव किया, y और z नेगेटिव नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएंगी और z वाली टर्म नेगेटिव रहेगी। सो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर है, सो ये क्या बनेगा, फर्स्ट 3 टर्म रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगी टर्म माइनस एक्स वाई भी नेगेटिव जेड भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस विल बी 2yz, थर्ड जेड एक्स, जेड नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, सो दिस विल बी माइनस जेड एक्स। सो आपके पास एक आइडेंटिटी थी स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा सा चेंज करके उसकी आपने डिफरेंट फॉर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास x नेगेटिव है तब आप x वाली टर्म्स चेंज कर सकते हैं, y और z एज इट इज़ रहेगा, y नेगेटिव है तो y वाली टर्म चेंज करेंगे, z और x वाली टर्म सेम रहेगी, राइट। और अगर आपके पास z नेगेटिव है तो आप z वाली टर्म्स का साइन चेंज करेंगे, x और y वाली टर्म्स सेम रहेंगी। अगर 2 नेगेटिव है तो 2 टर्म्स इस तरह से चेंज हो जाएंगी, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। सो अभी हमने जो आइडेंटिटी की है 3 वेरिएबल्स वाली, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट इसको जब एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, सो 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो हमारे पास स्टूडेंट आइडेंटिटी क्या होती थी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। सो आपके पास ये आइडेंटिटी थी तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं। x हमारे पास क्या है 3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 4b इंटू 5c प्लस 5c इंटू 3a, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो राइट, तो इसको आइडेंटिटी को हम रब कर देते हैं जी बीच में से। सो ये आइडेंटिटी हमने लगा दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab प्लस bc प्लस ca। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 3a होल स्क्वायर दैट मीन्स 3a इंटू 3a, तो ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b इंटू 4b दैट इज 16b स्क्वायर प्लस 5c इंटू 5c दैट विल बी 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 4 12 12ab प्लस 20bc प्लस 15ca। इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 24 ab प्लस 2 इंटू 20 40 bc प्लस 30 ca। तो दिस विल बी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो आपने सिंपली क्या किया स्टूडेंट्स,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व किया सो हमारे पास आंसर आ गया 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca। सो स्टूडेंट सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन चेंज है तो हम वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिसके अंदर साइंस डिफरेंट है। राइट स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। अब आपके पास जो x वाली टर्म है वही नेगेटिव आ गई, दैट हार्डली मेक ए डिफरेंस स्टूडेंट्स। तो आपके पास राइट फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए नेगेटिव है दैट इज -2x प्लस b इज 5y इंटू बी दैट इज 5y प्लस BC that is B is 5y into C is minus 3z plus AC that is minus 2x into minus 3z। राइट स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व किया, -2x, सो दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। राइट, ये बन जाएगा बेटा हमारा 2 इंटू माइनस 10xy माइनस 15yz माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट्स, सो xz। राइट, सो दिस इज आर एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 30yz प्लस 12xz। सो ओनली थिंग जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -2x कर दिया, जहाँ पे z था -3z कर दिया। इसको आप इजी बनाने के लिए स्टूडेंट यू कैन आल्सो राइट -2x प्लस 5y प्लस -3z होल स्क्वायर। अब आपने x के प्लेस पे -2x को रिप्लेस कर दिया, y के प्लेस पे 5y और z के प्लेस पे -3z। सो इसको जब एक्सपैंड किया आपने, सो सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक और प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट एक्सपेंशन की 3 वेरिएबल्स को। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म जो है वो फ्रैक्शंस में है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, व्हाट वी कैन राइट 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। सो नाउ दिस इज, ये मेरे पास x है, ये y है और 1 क्या है z। सो अगेन हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी और x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की। सो क्या आएगा आपके पास, x स्क्वायर दैट इज प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई प्लस y इंटू z प्लस z इंटू x, 1 इंटू 1/4a। यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दिया आपने। राइट स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व किया, 1/4a इंटू 1/4a, दिस विल बिकम 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ फर्दर सॉल्व किया 2 इंटू
1/4 इंटू 1/2 माइनस 1/8 AB माइनस 1/2 इंटू 1 दैट विल बी माइनस 1/2B प्लस 1/4A। राइट स्टूडेंट्स, सो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब पूरी ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी 1/16 A स्क्वायर प्लस 1/4 B स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू माइनस 2/8 AB माइनस 2/2 B प्लस 2/4A। तो स्टूडेंट यहाँ से सारी टर्म्स में 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल। सो आपका जो आंसर आ जाएगा दिस विल बी माइनस 1/4AB। इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं माइनस 1/4, यहाँ से 2 रिमूव हो जाएंगे, दैट इज़ 1/1 माइनस B ओनली प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/2A। सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें भी स्टूडेंट हमने वही किया, सबसे पहले माइनस साइन रिमूव करके प्लस में कर दिए और फिर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा के इसको हमने सॉल्व कर लिया। राइट स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन में है, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा कॉशियसली करना है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। सो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सो डू द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन है, अभी तक हमने आइडेंटिटी से एक्सपैंड किया था, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करके स्टूडेंट हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे देखिए आपको 3 वेरिएबल्स गिवन है x, y एंड z। टर्म क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। सो स्टूडेंट इसको हमें फैक्टराइज करना है। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या देखते हैं, पहली जो टर्म्स होती है वो सारी प्लस होती हैं। अब यहाँ पे माइनस 24yz है और माइनस 16xz है। स्टूडेंट इसका मतलब है कि तीनों में से कुछ टर्म जो है वो नेगेटिव है, या तो x वाली टर्म नेगेटिव है, y वाली है और z वाली है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे y और z ये वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे x और z ये वाली टर्म नेगेटिव है। मीन्स इन दोनों में स्टूडेंट z कॉमन है, तो दिस मीन्स हमारे पास जो नेगेटिव वाली टर्म है दैट इज़ z। जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो वाली टर्म आपके पास नेगेटिव आ रही है। x अगर नेगेटिव होता, यहाँ पे x भी है तो x नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ y भी है, अगर y की टर्म नेगेटिव होती तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो z वाली टर्म है दैट इज़ नेगेटिव। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने शुरू किए स्टूडेंट्स। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। राइट, अब 4z होल स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y। राइट, तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेते हैं ये वाला फैक्टर, माइनस है स्टूडेंट, बीच में प्लस साइन होता है हमारे पास, तो 2 इंटू वाई इज़ 3y एंड z इज़ 4z। सो अब नेगेटिव है तो हम अगर z को नेगेटिव करते हैं तो हमारे पास दिस z विल आल्सो बी नेगेटिव। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट 2 इंटू x इज़ 2x और z इज़ माइनस 4z। अब स्टूडेंट जो हमारी सारी टर्म्स हैं ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे सारे साइंस भी आ रहे हैं ठीक, और आइडेंटिटी भी प्रॉपर बन रही है। सो देयरफॉर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। सो जो फैक्टर आएंगे इस पॉलिनोमियल के दीज आर द फैक्टर्स। स्टूडेंट हमने 3 वेरिएबल वाली स्क्वायर आइडेंटिटी लेके इसको फैक्टराइज कर लिया है। ओनली थिंग जो आपको ध्यान देनी है साइन, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है जो कॉमन टर्म है उस एक टर्म को आपने नेगेटिव करना है, क्योंकि अगर दोनों टर्म नेगेटिव होगी तो स्टूडेंट अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगा।
सो देयर मीन ओनली वन टर्म इज नेगेटिव। नेगेटिव कौन सी टर्म है? जो वेरिएबल कॉमन है। यहाँ पे दोनों केसेस में z कॉमन था तो हमने z वाली टर्म को नेगेटिव कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वे वी कैन फैक्टराइज दिस। स्टूडेंट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं फैक्टराइजेशन का, अगेन सेम आइडेंटिटी के बेस पे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसका लेवल टफ है क्वेश्चन का। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास गिवन है 2x²। x² तो परफेक्ट स्क्वायर है बट 2 नहीं है, तो 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्टूडेंट हमें पता है कि 2 किसके इक्वल होता है? √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? √2x होल स्क्वायर। सो नाउ दिस बिकम्स 2x²। सिमिलरली दिस इज y² प्लस 8 है। नाउ अगेन 8 के जब प्राइम फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट तो आप आता है 2 इंटू 2 इंटू 2। सो आपको स्क्वायर बनाना है। सो एक वाला जो ये 2 है इसको हम लिख लें √2 इंटू √2 इंटू 2। एक फैक्टर ये बन गया, एक ये। सो दोनों सेम है तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। राइट, सो दिस इज 2√2z होल स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये वाली टर्म्स दोनों नेगेटिव हैं। स्टूडेंट अगर ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो आपके पास दोनों के अंदर कॉमन क्या है? x। सो दैट मीन x वाली टर्म नेगेटिव है, y और z वाली टर्म्स पॉजिटिव हैं। सो हम x वाली टर्म को नेगेटिव कर देते हैं, y और z पॉजिटिव आ गई। सो व्हाट वी कैन राइट हेयर 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √2x इंटू y प्लस 2 इंटू y वाली टर्म इज y and z वाली टर्म इज 2√2z। राइट, एंड व्हाट इज द थर्ड टर्म? प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू 2√2z। राइट स्टूडेंट्स, सो हमने इनको फैक्टराइज कर दिया। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो हमारे सारे साइन जो है वो प्रॉपर पोजीशन में आ गए हैं। यहाँ वाले इस वाली टर्म पे नेगेटिव आ रहा है, xy वाली टर्म नेगेटिव आ रही और xz वाली टर्म भी नेगेटिव है, yz इज पॉजिटिव। सो स्टूडेंट हमारे पास इन सबसे क्या फैक्टर बन रहा है? माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर फैक्टर। स्टूडेंट आप देखिए आपके पास x वाली टर्म नेगेटिव है, y और z पॉजिटिव है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, स्क्वायर है तो इसके साइन चेंज भी हो सकते हैं, और यू कैन आल्सो राइट दिस एज √2x माइनस y माइनस 2√2z होल स्क्वायर। सो दैट इज आल्सो द सेम थिंग। अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इन दोनों को नेगेटिव करते हैं, y को भी और z को भी, जब y को नेगेटिव किया तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, z को नेगेटिव किया तो ये वाली टर्म नेगेटिव, yz को किया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव। सो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म आल्सो। सो दोनों ही फॉर्म सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सो स्टूडेंट दिस वे यू कैन फैक्टराइज, ठीक है, बाय यूजिंग a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर आइडेंटिटी। सो नाउ स्टूडेंट अब हम कुछ और आइडेंटिटीज़ देखते हैं। अभी तक जितनी भी हमने आइडेंटिटीज़ की हैं दे आर ऑन द स्क्वायर, मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, a² माइनस b² एंड a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब जो हम आइडेंटिटीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स दे आर इन क्यूब्स। व्हाट इज़ दिस? a प्लस b होल क्यूब। अगर पावर आपके पास 3 है तो स्टूडेंट अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे अगेन सेम वे से a² प्लस b² प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। सो अगेन आप सेम वे से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं लाइक दिस इनटू a प्लस b। तो यू कैन मल्टीप्लाई द सेम वे। पावर्स को आपने स्प्लिट कर लिया, एक बार 2 पावर है, एक बार 1 पावर है। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ जाता है a² प्लस 2ab प्लस b² इंटू a प्लस b। राइट स्टूडेंट्स, सो इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं। सो a² से a² को मल्टीप्लाई किया, a²
को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इंटू दिस, राइट। तो आपके पास ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई। इनको सॉल्व किया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। सो आपके पास जब आपने सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, सो यू हैव ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ये दोनों टर्म्स दे आर लाइक टर्म्स एंड सिमिलरली दीज आर लाइक टर्म्स। तो जो लाइक टर्म्स है स्टूडेंट हम उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया, बी क्यूब को पहले लिख लेते हैं जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इनको ऐड किया, सो दिस बिकम 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब, राइट स्टूडेंट। एक फॉर्म तो ये है इसको लिखने की, दूसरी फॉर्म क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप देखेंगे ये जो टर्म है दिस टर्म एंड दिस टर्म दोनों में 3ab कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3ab, ब्रैकेट में आपके पास क्या बच रहा है a प्लस बी। सो दिस इज़ द अनदर मेथड टू राइट a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप दोनों ही वे से इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही वे से एक करेक्ट है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट एक और आइडेंटिटी है क्यूब की, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं, सो ये हमारे पास आ जाती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आपके पास जितने भी प्लस साइन थे सारे प्लस साइन जो है वो माइनस हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो आप 3ab से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो ये बन जाएगी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो ये आपके पास a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी आ जाती है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वन मोर आइडेंटिटी वी हैव इज दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, दिस आइडेंटिटी कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, वन इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो वन फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी इज दिस, और जो दूसरी फॉर्म होती है इसकी स्टूडेंट दैट इज़ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको स्टूडेंट आपने दो फॉर्म्स में लिख लिया, और दोनों फॉर्म किस तरह से है, दीज आर द फॉर्म्स। इसी के अंदर स्टूडेंट एक कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, कंडीशनल आइडेंटिटी। अब वो कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाली आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा देन आपकी जो ये आइडेंटिटी है, देखिए अगर आप ये आइडेंटिटी ले रहे हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी इधर की, ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई किया, दिस एंटायर पार्ट विल बी 0
राइट, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 3abc। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आइडेंटिटी बहुत जगह यूज़ होती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं NTSC या कुछ दे रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होता है। सो नाउ स्टूडेंट, हमने जो ये 4 आइडेंटिटीज़ की हैं इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3a प्लस 4b होल क्यूब। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी का। सो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। सो इसको यहाँ पे ए प्लस बी, राइट। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, 3a होल क्यूब यानी कि 3a मल्टीप्लाइड बाई 3a दैट इज 9a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3a दैट विल बी 27a क्यूब प्लस 4b होल क्यूब, b क्यूब विल बी b क्यूब, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 b क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 ab इंटू 3a प्लस 4b, राइट। तो अब इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सो आपके पास आ गया 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट स्टूडेंट्स, 3a प्लस 4b होल क्यूब। सिमिलरली स्टूडेंट हम एक माइनस आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दिस इज 2x माइनस वाई होल क्यूब। अगेन आइडेंटिटी लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लस साइन की जगह पे हर जगह माइनस हो जाएगा। सो व्हाट दिस बिकम्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जहाँ जहाँ भी प्लस साइन था स्टूडेंट हमने माइनस कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। एक्स क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, दिस विल बी 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब 3 2 ज़ा 6 6y इंटू 2x माइनस वाई। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ आ गया। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। सो स्टूडेंट्स, हम इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक्सपेंशन भी सीखेंगे और इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके किस तरह से आप फैक्टर्स बना सकते हैं, विल आल्सो लर्न दैट थिंग। नाउ स्टूडेंट, इन दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम किस तरह से बड़ी मल्टीप्लिकेशन को आप इजी कर सकते हैं, अब हम उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। सपोज़ आपको गिवन है 99 होल क्यूब। अब इसको अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो बहुत मुश्किल पड़ता है, इसको हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इजी बना लेते हैं। स्टूडेंट, कैन वी राइट 99 को 100 माइनस 1 होल क्यूब, राइट। 100 माइनस 1 है तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ए क्यूब a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के। ए क्या है हमारे पास 100, बी क्या है 1, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी स्टूडेंट, 100 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट, अगर आप 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 99 तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 100 ज़ीरोज़ की फॉर्म में आ गए, इसको मल्टीप्लाई करना इजी होता है। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट दिस बिकम्स, 2 ज़ीरोज़ है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 6 ज़ीरोज़ बन गई, माइनस 1 300 इंटू 100 माइनस 1। सॉल्व किया जी,
1 2 3 4 5 6 माइनस 3 माइनस 1 2 3 4 प्लस 300। राइट स्टूडेंट्स, सो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं अब इजीली। दिस एंड दिस आर प्लस टर्म्स, इनको ऐड कर लेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको जब ऐड किया हमने तो ये बन जाएगा 1000, राइट। इन दोनों को ऐड करने पे दिस टर्म कम्स, इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हो जाएगा 30,000, मीन्स 1 3 zeros एंड 3। इसको सॉल्व किया जी, 9 9 2 0 7 9। सो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 970299। सो स्टूडेंट इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर दिया यूजिंग द क्यूबिक आइडेंटिटीज़। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपके पास आ रहा है 103, उसको जिस तरह से लिख सकते हैं 998 होल क्यूब है, इसको सॉल्व करना है। सो यू कैन सॉल्व 1000 माइनस 2 होल क्यूब। सो सिमिलरली इस तरह से फैक्टर्स बना के आप यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, क्यूबिक भी और स्क्वायर वाली भी। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है सपोज 98 स्क्वायर, सो आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली इफ़ यू हैव दिस आइडेंटिटीज 99 इंटू 101, सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 99 को आप 100 माइनस 1 और 101 को 100 प्लस 1, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिमिलरली आप नंबर सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, क्यूबिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टराइज कैसे करना है वो अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉब्लम है जी, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, यहाँ सारे साइन प्लस के हैं तो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है जी, a प्लस बी होल क्यूब। किसके इक्वल होती है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो इसके इक्वल होती है। तो आपको देखना है कि ये फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। आपको कैसे पता चलेगा, आपने a और b को प्रॉपरली डिफाइन करना है। यहाँ पे a क्या है, 8a क्यूब। सो हमें पता है कि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और a क्यूब है, सो वी कैन राइट दिस एज b क्यूब है तो सिंपली दिस इज b क्यूब। अब उसके बाद आपने ये दोनों टर्म टेस्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट, अगर हम आइडेंटिटी बनाते हैं 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। सो आपने जब आइडेंटिटीज़ के अंदर टर्म्स पुट की तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 a स्क्वायर बी सेम आ रहा है, 3 इंटू 2 6 6ab स्क्वायर। सो हमारे पास प्रॉपर आ रहा है। सो वी कैन राइट 2a प्लस बी होल क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। सो स्ट्रेट अवे हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 2a प्लस बी होल क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो प्लेसेस पे माइनस है, राइट, एक प्लेस पे प्लस है। तो दिस मीन्स हमारी जो आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है जो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपने a और b को प्रॉपरली फैक्टर करना है। 27 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स, 3 का, और 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। बस इतना पार्ट अगर आपका प्रॉपरली आ गया तो बाकी चीज़ें सारी प्रॉपर हो जाएंगी। देखिए ज़रा फार्मूला क्या है, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इंटू b क्या है आपके पास 5a, प्लस
3a क्या है आपके पास 3 और b क्या है 5a। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 5a होल स्क्वायर। इसको फर्दर आप सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ 3 होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 5a होल क्यूब माइनस स्टूडेंट सेम चीज़ आ रही है 9 इंटू 5, 9 इंटू 3 27 इंटू 5 दिस इज 135। सो दिस इज 3 इंटू 9 इंटू 5 इज राइट प्लस 3 इंटू 3 इंटू 25 ए स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट सेम चीज़ आ गई। सो स्ट्रेट अवे यू कैन राइट 3 माइनस 5a होल क्यूब। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिटी यूज़ करके इसके फैक्टर्स फॉर्म कर दिए यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम देखते हैं यही फैक्टराइजेशन के ऊपर, क्यूबिक पॉलिनोमियल का यूज़ करके आप कैसे फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 27a क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। अगेन स्टूडेंट दो प्लेसेस पे नेगेटिव आ रहा है, सो हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी बनेगी माइनस वाली। तो जब माइनस वाली आइडेंटिटी बनाते हैं सबसे पहले a और b होल क्यूब लेते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स दिस विल बी 3a होल क्यूब। नाउ इट इज़ 216 के आप प्राइम फैक्टर बना दो। प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो क्या आता है 2 108 2 54 2 27 3 9। सो हमारे पास 3 2 आ गए और 3 आ गए स्टूडेंट्स। सो कैन वी राइट 2 इंटू 3 होल क्यूब मीन्स ये जो बन जाएगा 6 का होल क्यूब आ रहा है। सो व्हाट वी कैन राइट 1/6 होल क्यूब माइनस आइडेंटिटी क्या होती है 3a स्क्वायर। व्हाट इज a 3a स्क्वायर इंटू b दैट इज 1/6 प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स 3a इंटू बी स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है 3 इंटू 9a स्क्वायर इंटू 1/6 3 2 6। सो आपके पास 9/2 यहाँ पे दिस इज a स्क्वायर दिस इज a। सो 9/2 a स्क्वायर और यहाँ पे a आ रहा है। सो दिस इज 9/2 a स्क्वायर सेम टर्म आ गई। सिमिलरली दिस इज यहाँ से आपने सॉल्व किया 3 इंटू 3a इंटू 36 1/36। सो 3 12 3 4 सो 1/4a। तो ये हमारी दोनों टर्म्स सॉल्व करके आ रही हैं। सो आपके फैक्टर्स क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स 3a माइनस 1/6 होल क्यूब। राइट स्टूडेंट्स। सो इन दोनों को हमने सॉल्व करके फैक्टर्स बना दिए जी। नाउ स्टूडेंट अभी हमने कुछ दो आइडेंटिटीज़ और की थी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। राइट। और उसमें जो हमने थर्ड आइडेंटिटी की थी दैट वाज ए कंडीशनल आइडेंटिटी। व्हाट वाज दैट इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। स्टूडेंट सम टाइम हमें एग्ज़ाम में इस आइडेंटिटी का प्रूफ आ जाता है। सो हमें इसको प्रूफ किस तरह से करना है। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, सो व्हाट यू कैन डू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कैन वी राइट इट इक्वल टू माइनस सी। सी को हम इस तरफ ले गए राइट हैंड साइड पे तो माइनस सी हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू यू विल टेक द क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने क्यूब कर दिया जी। सो व्हाट दिस बिकम्स a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू माइनस सी होल क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट हमने आइडेंटिटी लगा दी कौन सी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी क्यूब। राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी जी। राइट। नाउ व्हाट विल डू स्टूडेंट्स
ए प्लस बी की जो हमारे पास वैल्यू है माइनस सी, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी वैल्यू पुट कर दें तो दिस इक्वेशन 1, तो 1 क्या बन जाती है, 1 बिकम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू माइनस सी, सी क्यूब को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, सी क्यूब इक्वल टू 0, राइट। सो नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये टर्म क्या बन जाएगी जी, माइनस 3abc प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। इस टर्म को हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। ट्रांसपोजिशनिंग के बाद आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और यही हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी थी स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द वे टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसी आइडेंटिटी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ क्वेश्चन, 27 प्लस 27 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 12 क्यूब, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी आइडेंटिटी से, इफ़ इट इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए प्लस बी प्लस सी, किसके इक्वल आ रही हैं जी, 27 माइनस 15 माइनस 12, 0 के इक्वल आ रही हैं। सो यहाँ पे हम स्टूडेंट कंडीशनल आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की थी, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। नाउ ये abc हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू डायरेक्टली इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 27 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 12 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इनको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप क्यूबिंग करके सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, सो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, 81 आ गया, 15 इंटू 12 दैट विल बी 180, और ये प्लस हो जाएगा 18 इंटू 81, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 14580। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 14580 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करके टफ प्रॉब्लम्स को इजी बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट। सो इन टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या देखा, वी हैव अंडरस्टूड द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। जो 3 आइडेंटिटीज़ आपने पिछली क्लासेस में की थी हमने वो देखी। उसके अलावा हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखी। देन वी हैव डन a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, राइट। और उसके बाद ये कंडीशनल आइडेंटिटी भी की है। स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग 2 मोर आइडेंटिटीज़, और इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर देन वी फिनिश इन द नेक्स्ट वीडियो। So student, till then, goodbye and thank you very much for watching our video. Please share, subscribe and press the bell icon to get the latest updates on our channel. आपकी स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, you please write in the comment section. We'll try to solve your most of the problems. हम करेंगे कोशिश कि आपकी हर प्रॉब्लम को हम रिप्लाई कर सकें। अपना suggestions, feedback please post on our video. So once again, thank you very much students for watching our video.